सीतापुर शहर में टूनी का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। ये ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के सभी परिंदे खाना खाने के लिए यहाँ आते थे। उस ढाबे का खाना जो एक बार खा लेता तो उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाता। अगर कोई भी उस गांव में किसी भी काम से आता तो उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। जितना ही वो ढाबा दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था, उतना ही उस ढाबे के मालिक का घमंड भी बढ़ता जा रहा था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे उस खाने को फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी जानवर या भूखे भिखारी को मुफ्त में देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी कबूतर उस ढाबे के पास से जा रहा था। वो काफी भूखा था, उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो ढाबा के मालिक के पास गया और उससे कहा, मालिक कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, सारा दिन खराब कर दिया। बिट्टू, ओ बिट्टू, इसे बाहर तो निकाल। बिट्टू भिखारी को ढाबे से धक्के मार मार कर निकाल देता है, पर मालिक को भिखारी के ऊपर जरा भी दया नहीं आती और वो भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। मालिक मालिक, ये तो बेहोश हो गया है। तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक। मालिक मालिक, लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है तू? मालिक मैं सही बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, इसी जो ढाबा के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जी मालिक। बिट्टू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? किसी ने कुछ देखा तो नहीं? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब गया। और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जी मालिक। मालिक अपने नौकरों को छुट्टी देकर वो भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। मालिक बहुत घबरा जाता है और बहुत डर जाता है। अरे मेरा वहम होगा। और वो चलने लगता है। तभी उसे अचानक कोई जोर से थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों ओर देखता है, पर वहाँ तो कोई नहीं होता। वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़ता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे मोहतरमा, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही उसकी पत्नी खाना लेकर आती है, तभी भिखारी भूत उसकी पत्नी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण पत्नी के हाथ से सारा खाना गिर जाता है। अरे मोहतरमा, ये क्या किया? सारा खाना गिरा दिया तुमने। जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही खराब गया। अगली सुबह मालिक अपने ढाबे के काउंटर पर बैठा होता है। तभी एक ग्राहक आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। बिट्टू, ओ बिट्टू, जल्दी से खाना लगाओ। ये कैसा खाना बना है, इतना तीखा? क्या हुआ साहब, खाना अच्छा नहीं है क्या? ये कैसा खाना है? बिट्टू, ओ बिट्टू, आज तुमने एक ऐसा खाना बनाया है। मालिक पता नहीं ये कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था मैंने। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं हुई थी और सारा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन मालिक अपने नौकर से कहता है, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और सभी नौकर और बिट्टू खाना बनाने में लग गए। खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। बिट्टू, जल्दी से खाना लगाओ भाई। वाह 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 वाह, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है। अरे ये रोटी कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी, अचानक फिर कहाँ गायब हो गई? वो डर जाता है और बिट्टू को आवाज लगाता है। बिट्टू, ओ बिट्टू। जी साहब, क्या हो गया साहब? अरे बिट्टू, मेरी रोटी गायब हो गई है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है साहब, आपका वहम होगा। ये सारा करा धरा उस भूतिया भिखारी का था। वही सब ग्राहकों को परेशान कर रहा था और सबको डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे भाग जाता है। ढाबे के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसा रोज का काम हो गया और दिन ब दिन ढाबे के मालिक की कमाई कम होने लगी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे थे।
उन्हें टोनी का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने उस ढाबे का नाम काफी सुन रखा था, तो वो ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए और वो खाने का ऑर्डर करते हैं। पिट्टू खाना लेकर आता है तो वो खाना खाने के लिए बैठते हैं। फिर अचानक उनकी शाही पनीर की सब्जी शाही चिकन में बदल जाती है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं। वो जैसे ही पीने के लिए पानी का गिलास उठाते हैं तो भूतिया भिखारी सारा पानी उनके सर पर डाल देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत, अरे इस ढाबे पर तो भूत है। और वो वहां से भाग जाते हैं। देखते ही देखते ढाबे पर रोज अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग उस ढाबे को अब भूतिया ढाबा के नाम से जानने लगे। एक दिन रात को ढाबे का मालिक जब ढाबे के गल्ले से पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो एक भी पैसा नहीं है और पैसे की जगह मालिक को उस भिखारी का सर दिखाई देता है। भूत भूत, अरे ये तो वही भिखारी का सर है जिसे मैंने कुएं में फेंकवा दिया था। फिर ये इधर आया तो आया कैसे? मालिक की आवाज सुनकर ढाबे के सारे लोग मालिक के पास जमा हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देखो, हमारे गल्ले में भूत है। यहाँ उस भिखारी की खोपड़ी रखी है और उधर से पैसे भी गायब है। ये सुनकर सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ तुम एक बार गल्ला खोल कर तो देखो, तुम्हें वहाँ एक खोपड़ी मिलेगी और वो एक भूत है, भूत। वो आदमी मालिक की बात सुनकर ढाबे का गल्ला खोलता है, पर वहाँ ना तो कोई खोपड़ी होती है और साथ ही उसके पैसे भी रखे होते हैं। अरे क्या भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने नींद में कोई सपना अपना देख लिया है। आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। अरे नहीं भैया, मैंने यहाँ सच में एक खोपड़ी देखी थी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मालिक अपनी बात सबको बनवाने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और ना ही विश्वास करता है। तभी बिट्टू मालिक के पास आता है। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वो भूखा भिखारी कर रहा है जिसे आपने कुएं में फेंकवा दिया था, वही जिसके भूखे होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। हाँ बिट्टू, मुझे भी यही लग रहा है। तुम सही बोल रहे हो, पर इस बात का क्या इलाज है तुम मुझे बताओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा और मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। आप चिंता ना करें मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। उनके पास हमारी परेशानी का कोई न कोई हल तो जरूर होगा, ऐसा मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है, वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं ऊपर वाले की मदद से। बिट्टू और उसका मालिक अगले ही दिन बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा को उधर जाकर सारी बात सच सच बताते हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने एक भूखे भिखारी की जान ले ली। उसकी आत्मा भूख की वजह से तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी, हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई, हम कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा। हमें माफ कर दो बाबा जी। बाबा अपनी शक्ति से उस भिखारी की आत्मा को बुलाते हैं। मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं सबको मार डालूंगा। हाँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी किसी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो। फिर बाबा अपने लोटे से आबे जमजम छिड़क कर उस भिखारी को मुक्त कर देते हैं और मालिक से हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।